आज मैं आपको इस कोर्स के अंदर खुशामदीद कहता हूँ जिसका नाम है 4 मंथ ऑफ डेटा साइंस टू एजेंटिक एआई। और ऑफ कोर्स मेंटरशिप प्रोग्राम है ये, इस वजह से इसको डेटा साइंस टू एजेंटिक एआई मेंटरशिप प्रोग्राम बोला जा रहा है। और इसका नाम DSAAMP डी सैम्प रखा गया है। ऑफ कोर्स आप इसको डी सांप भी कह सकते हैं बिकॉज वी आर लर्निंग पाइथन। पाइथन एक सांप है, तो डी सांप यानी कि डेटा साइंस का सांप। तो डेटा साइंस का सांप का मतलब यह है कि पाइथन फॉर डेटा साइंस एंड एजेंटिक एआई, इस पे हम काम करने वाले हैं। आप लोग जो हैं इसमें से काफ़ी लोग मेरे साथ रजिस्टर्ड हैं इस कोर्स में। जो लोग नहीं रजिस्टर्ड उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लिसन टू फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स। अगर आपको लगता है कि आप इस कोर्स में रह पाते हैं और हमारे साथ चल पाएंगे, दैट वुड बी ग्रेट। जैसे कि मैंने पहले बताया, मेरा नाम अम्मार तुफैल है, डॉक्टर अम्मार तुफैल है, बल्कि डॉक्टर मोहम्मद अम्मार तुफैल है। वो मुत्तु सामे मिच्चो सामे वो ही काम चल पड़ा है यहाँ पे, सो इट्स फाइन। एंड बीच बीच में पढ़ाते पढ़ाते मेरी आदत है, मैं जोक्स करता हूँ। तो अगर जोक्स ज़्यादा ज़ोर से लगे तो हंस दीजिए, नहीं लगे तो कोई मसला नहीं है। कभी कभी ठंडे जोक्स भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि जोक्स नहीं होने चाहिए सो भाई मेरे ख्याल से पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं हो सकती है, बोरिंग हो जाती है। तो लेट्स सी कि हमारा ये कोर्स क्या है, इसमें आप क्या सीखने वाले हैं और कौन कौन सी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, और इस पहले लेक्चर के अंदर आपको मैं किस तरीके से प्रोसीड करूँगा। स्क्रीन आपके सामने, आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही होगी, और अगर नज़र आ रही है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द चैट। कम्युनिकेटिंग वे के अंदर हमने चलना है, इस वजह से अगर आप रिप्लाई करते जाएंगे चैट के अंदर, दैट वुड बी ग्रेट। ये हमारा कोर्स है, और इस कोर्स के गूगल फॉर्म का लिंक ऑफ कोर्स मैं चैट के अंदर भी आपको दे देता हूँ। एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑलरेडी नोइंग दिस फॉर्म, क्योंकि उन्होंने इसके लिए रजिस्टर करवाया, जो नहीं करवाया उनको मैं बता देता हूँ। ये 4 महीने का कोर्स है, इसका नाम डी सांप है, यानी कि डेटा साइंस का सांप। सांप क्यों? ये बेसिकली पाइथन जो है वो एक नाम लिया गया है सांप से ही। सो इस वजह से मैंने भी कोशिश किया थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके डी सांप कहा जाए। ये 4 महीने का डेटा साइंस टू एआई एजेंट्स इसका प्रोग्राम है, और ये मेंटरशिप प्रोग्राम है। इसके अंदर टीम्स बनेंगे और आप हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। ये कोर्स जो है ये 4 महीने चलेगा, जिसके अंदर आपको मल्टीपल स्किल सेट सीखने को मिलेंगे। ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए कोर्स नहीं है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, यू हैव टू फिनिश द फर्स्ट लेक्चर, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, जो इसका प्री रिक्विजिट है। ये एडवांस डेटा साइंस का कोर्स है, ठीक है। इसके अंदर आपको LMS सिस्टम यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मिलेगा, जो वन स्टॉप शॉप होगी, जिसके ऊपर आप अच्छे तरीके से सारे का सारा मवाद, मटेरियल, कोड, एवरीथिंग आपको एक ही जगह पे प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और जूम मीटिंग हुआ करेंगे जैसे अभी हो रही है। प्रोग्राम के गोल्स कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले तो आपको हमने मास्टर बनाना है एडवांस डेटा साइंस में, यानी कि इक्विप यू विद कटिंग एज डेटा साइंस टेक्निक्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। वो दौर गया कि आपको पाइथन सिखाता रहूं मैं, बेसिक वेरिएबल क्या है, बाकी चीजें क्या है। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम चलने वाले हैं। आप डेवलप करेंगे, डिप्लॉय करेंगे AI मॉडल्स को, यानी कि आप मॉडल को ट्रेन करेंगे, क्या होता है, किस तरीके से होता है, आपका फील्ड ऑफ स्टडी जो भी हो, आप उसके अंदर इसको डिप्लॉय करेंगे। You will train your machine learning and deep learning models for real world projects, including deployment as well, ठीक है। So इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर ये चीज जो है इस पे हम बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं। Then you will build a strong portfolio। मैं आपको गाइड करूंगा रोजाना की बेसिस पे। अब देखें, जो लोग मेरे साथ चलते रहेंगे वो तो इसको अच्छी तरह भांप लेंगे कि यार ये काम मैंने करना है। मेरा मकसद है बताना, मेरा मकसद है आपको गाइड करना। अब आप अगर हाथ पे हाथ रख के धर के बैठे रहेंगे कि मैंने तो कुछ नहीं करना, यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है। सो मेरा काम है बताना, आपने इस प्रोसेस को फॉलो करते जाना है। देन वी विल लेवरेज AI एंड जनरेटिव AI फॉर लर्निंग। जनरेटिव AI कैसे आप यूज कर सकते हैं फॉर योर लर्निंग एंड करियर ग्रोथ, हम उसके बारे में सीखेंगे। फिर आजकल का मशहूर टॉपिक, बल्कि पिछले 3 माह का मशहूर टॉपिक है AI एजेंट्स, ठीक है। और लोग जो हैं इसके पीछे हाथ धो के पड़ गए। मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, हमारे भाई आप AI एजेंट्स पे वीडियोस नहीं लेके आ रहे, लेक्चर्स नहीं आ रहे आपके, इसकी वजह क्या है? उसकी मेन रीजन पता क्या है? आज मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, कल को नई चीज आ जाती है। इतनी फास्ट पेस्ड इसके अंदर इंप्रूवमेंट्स हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर वे में इसको गाइड किया जाए, और उस गाइडलाइन को आपके सामने लेके आया जाए कि कब स्टार्ट हुए AI एजेंट्स, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और आगे फ्यूचर क्या है इनका। तो इस वजह से इस कोर्स का वो मेजर पार्ट है। Then you will develop chatbots, AI assistants and a lot of other things जो इंटेलिजेंट एप्लीकेशंस में आप यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं एक रिसर्चर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, तो मेरा काम है रोजाना के बेस पे मल्टीपल पेपर्स को पढ़ना, रिसर्च पेपर्स को भी और डिफरेंट किस्म की सिनेरियोज को भी। तो मैंने क्या किया है, मैंने अपना एक चैटबॉट डेवलप किया हुआ है इन हाउस अपने लिए, ठीक है।
उस चैटबॉट का मकसद क्या है, मेरे पास जितने मेरे फील्ड से रिलेटेड पेपर है मैंने सारे उसके ऊपर रखे हुए हैं, सब कुछ। यानी कि जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना, वो मुझे सोर्स भी देता है, वो मुझे बताता भी है कि ये किसने लिखा है, कब लिखा है, कहाँ पे है, और मुझे स्टडी गैप्स भी बताता है। सो दैट्स व्हाट यू कैन डू फॉर योर फील्ड ऑफ रिसर्च, ठीक है। और अगर मैं एक कंपनी होता और मैंने अपने लिए चैटबॉट बनाया होता, उससे कई ऐसे पैसे मतलब कमाने वाले तरीके में इजाद कर सकता या लेके आ सकता था, जिससे पीपल आर एक्चुअली लुकिंग फॉर दोज काइंड ऑफ थिंग्स। मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर आप किसी कंपनी के साथ राब्ते में जाएंगे ना, उनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, पॉलिसीज पढ़ेंगे, उनकी जो डिफरेंट किस्म की रिसर्च उन्होंने की है, दे आर इन नीड ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड चैटबॉट्स। तो वो आपको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स भी पे कर सकते हैं फॉर डूइंग द सेम टास्क जो मैंने इन हाउस अपने लिए किया है, खासतौर पे रिसर्च के अंदर, खासतौर पे इंडस्ट्री के अंदर, एंड ऑल्सो एजुकेशन सिस्टम के अंदर। एंड वी विल टॉक अबाउट दैट इन अपकमिंग डेज। फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते क्या हैं, उनको फाइन ट्यून कैसे किया जाता है, और अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल कैसे बनाया जा सकता है, वी विल टॉक अबाउट दैट एंड वी विल एक्चुअली डू वन लार्ज लैंग्वेज मॉडल फाइन ट्यूनिंग, ठीक है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड बिलीव मी, इस पे आपको वीडियोस तो काफी मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉपर गाइडेड ट्यूटोरियल्स कम मिलेंगे। एंड पाकिस्तान का एक चैट है, एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल रिसेंटली रिलीज हुआ है, मुझे नहीं पता कैसे बना है कैसे नहीं, नाम उसका रखा गया है जहानत एआई, पाकिस्तान फर्स्ट चैटबॉट या लार्ज लैंग्वेज मॉडल। आई डोंट नो कैसे बनाया है या क्या है उसमें, बट वी विल सी दैट कि हम कैसे बना सकते हैं। देन आई विल हेल्प यू टू अनलॉक स्कॉलरशिप्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। वो लोग जो मास्टर्स कर रहे हैं, बैचलर्स कर रहे हैं, उनको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से वो स्कॉलरशिप्स अर्न कर सकते हैं। प्लस इफ यू आर लुकिंग फॉर जॉब्स इन यूरोप, स्पेसिफिकली इन यूरोप, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज यूरोप के अंदर है, सो आई विल गाइड यू इन दैट। ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू ऑल ऑफ योर सीवीज और जॉब डिस्क्रिप्शंस, लेकिन मैं आपको एक प्रॉपर टेम्पलेट और प्रॉपर तरीका बताऊंगा कैसे आप इसमें आगे एक्सेल कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, पिछले तकरीबन 8 सालों से मैं यही कुछ कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जो टॉप नॉच के स्कॉलरशिप्स हैं यूरोप के अंदर, उसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो हैं वो सिलेक्टेड हो चुके हैं। सबसे पहले मैरी क्यूरी स्कोलडॉस का एक्शंस। मैरी क्यूरी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आपको मंथली जो सैलरी है ना, वो पाकिस्तानी अगर मैं आज के रेट के हिसाब से लगाऊं ना, तकरीबन 8 से 10 लाख रुपया मिलता है मंथली, और उस पर 100+ लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। ये जो स्टैट्स हैं पिछले तकरीबन 6-7 साल के, जब से मैंने मैरी क्यूरी में मैं सेलेक्ट हुआ था, एंड आई एम आल्सो वन ऑफ द इल्यूमिनस ऑफ मैरी स्कोलडॉस्का क्यूरी एक्शंस पीएचडी प्रोजेक्ट्स। अदर देन दैट, रिसेंटली हर साल तकरीबन 2 लोग पोस्ट डॉक में सिलेक्ट होते हैं मैरी क्यूरी की, और उसकी सैलरी तकरीबन डबल है एज कम्पेयर टू द सैलरी जो मैंने आपको पहले बताई, यानी कि एक महीने का 12 लाख 14 लाख ऐसे मिलता है। तो अगर आप कहेंगे कि सबको ये मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। यू नीड टू हैव स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्किल सेट एंड देन यू कैन परसीव योर प्रोजेक्ट्स इन दैट। तो ये हमारे पास एक चीज़ है। फिर इसके बाद मास्टर्स के स्कॉलरशिप्स हैं, आई विल टॉक अबाउट दैट, जिसमें रिसमिस प्लस का स्कॉलरशिप है, रिसमिस मुंडस के हैं, जिसमें आपको तकरीबन 12 3 बार 36 1200 यूरो 1300 यूरो मिलता है, यानी कि 3-4 लाख रुपया पर मंथ मिलता है इन हैंड। सो यू कैन ग्रैब दो स्कॉलरशिप्स एज वेल। अदर देन दैट, लिंक्डइन पे बेतहाशा जॉब्स हैं, सऊदी के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स आ रही हैं, यूएई के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स आ रही हैं, विच यू विल एक्चुअली लर्न इन दिस कोर्स। यू विल स्टे अहेड इन एआई एडवांसमेंट। सबसे बेस्ट फायदा आपको इस कोर्स का क्या है भला, आपको पता लगता जाएगा एआई में क्या जिद्दत आ रही है, और ये क्यों जरूरी है। उसकी रीजन ये है कि लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन नो कि कल क्या हुआ है। किसी को पता है मार्च में सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है एआई के अंदर? कोई बता सकता है मार्च में क्या हुआ है? अप्रैल के स्टार्ट में कोई बता सकता है? GPT-4 हुआ है, उसके बाद GPT-4.5 आ गया, जो रिसर्च के अंदर बहुत कमाल कर रहा है। फिर इसके बाद एंथ्रोपिक ने नया मॉडल लॉन्च किया है रिसेंटली। ट्यूरिंग टेस्ट जो है एआई का मॉडल GPT-4.5 73% मार्क्स के साथ पास करके है, एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें कैसे पता चलेंगी जब हमारी कम्युनिटी डेवलप होगी। आई विल गिव यू लेक्चर्स इंशाल्लाह डे बाय डे। ऑफ कोर्स डीप सी का आ गया है, मानूस एआई है, इसके अलावा चाइना ने एक और मॉडल लॉन्च किया जिससे एआई म्यूजिक आप जनरेट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे मेरा तो फील्ड ही नहीं है, फील्ड नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन एआई लिटरेसी इज रियली इंपॉर्टेंट। एआई में क्या हो रहा है, ये लिटरेसी बहुत जरूरी है। सो वी विल टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ एआई न्यूज बुलेटिन्स इंशाल्लाह इन आवर कोर्स एज वेल, एंड मच मोर। मच मोर मैंने क्यों लिखा है, ये मगर मच मोर नहीं है, ये मच मोर है। मच मोर क्या है मैं आपको भी बताता हूँ। देयर आर मेनी थिंग्स इन एआई फील्ड जो रोजाना की बेस पे हो रही है। ऐसा ही है, मतलब रोजाना कुछ ना कुछ नया आ रहा है। अब मुझे नहीं पता परसों क्या होने वाला है, लेकिन ऑफ कोर्स आई गारंटी यू कि 4 महीने के अंदर जो कुछ नया होगा, मेरी कोशिश होगी कि आपको सिखाया जाए और एक प्लेन लैंग्वेज के अंदर आपके सामने लेके आया जाए, ठीक है।
ये कुछ चीजें हैं, स्किल्स हैं जो आप सीखने वाले हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कि आपका नॉलेज बेस क्या होना चाहिए इस कोर्स को सीखने के लिए, राइट। और नॉलेज बेस का मतलब यह है कि आपको कितना की डेटा साइंस का पता होना चाहिए। पंजाबी में स्विच करूं थोड़ा सा, इफ इट्स फाइन फॉर यू। इंग्लिश भी आती है मुझे, डोंट वरी। मैंने ich spreche eine bisschen Deutsch as well, मतलब जर्मन भी बोल लेता हूँ, बट वी विल स्टिक टू उर्दू। कहने का मतलब ये है कि आपको कितनी एआई का पता होना चाहिए। ये 2 लेक्चर हैं सिर्फ, ये 2 लेक्चर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दिए हुए हैं प्री रिक्विजिट के तौर पे। जो लोग ये 2 लेक्चर्स को घोल के पी लेंगे उनके लिए ये कोर्स बहुत आसान है। ये 2 लेक्चर्स, ठीक है। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के स्टाइल में भी मैं कह सकता हूँ एक मच्छर, लेकिन मैं कहूंगा ये 2 लेक्चर्स, ठीक है। तो ये एक लेक्चर हो गया एक्सेल का जिसमें डेटा की अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। सेकंड वन इज दिस वन, पाइथन का। ये 2 लेक्चर आपके लिए जरूरी है। ये 12 घंटे का देखने को लेक्चर है। व्हेन यू विल लर्न फ्रॉम दिस लेक्चर यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 2 days और 3 days, ठीक है, एटलीस्ट। ये 2 लेक्चर बहुत जरूरी है, इसके अलावा आप इस कोर्स में नहीं जम सकेंगे, ठीक है। सो प्लीज दीज 2 lectures आर इंपॉर्टेंट। एंड इफ एनी वन ऑफ यू have done these lectures as well, यानी कि फॉर एग्जांपल 2 तो पहले वो मैंने जो आपको बता दिए इंपॉर्टेंट वंस। आफ्टर दैट मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटा गैदरिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग, एक्सप्लोरेटरी, ये सारे अगर आपको ये आते हैं तो आप इस कोर्स में टॉप पे रहेंगे। टॉप का मतलब ये है कि आप मेरी बातों को इजीली अच्छे से समझ पाएंगे, यानी कि 2 दफा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ऑफ कोर्स आई विल कीप अदर पीपल विद मी एज वेल। सो ये पहले 2 लेक्चर को मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो जिद्दत में आई हैं, यानी कि नई चीजें आई हैं इन 2 लेक्चर्स में जो मिस करके थे हम या नहीं इंक्लूड कर सके, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो एट द एंड हम इंशाल्लाह ये सारा कुछ इन 2 लेक्चर्स की बेस पे आगे लेके चलने वाले हैं, ठीक है। सो दीज 2 lectures आर इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न फ्रॉम दीज 2 lectures। द फर्स्ट वन इज अराउंड 6 hours and 43 minutes, द सेकंड वन इज अराउंड 12 hours। सो ये 2 lecture प्री रिक्विजिट है, एंड देन these are the things। एंड देन कम्स टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स। आप मेहनत नहीं करना चाहते ना तो रजिस्टर ना करवाएं, ये मैंने पहले बड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते वो ना आए। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो इनरोल ना करवाएं, ठीक है। रीजन ये है कि लैपटॉप बहुत जरूरी है, लैपटॉप होना चाहिए। मोबाइल पर नहीं सीखा जा सकता ये सब कुछ। जिन लोगों का ये क्वेश्चन होता है मेरे पास मोबाइल है, तो भाई मैं बता दूं ये कैनवा नहीं है, दिस इज काइंड ऑफ एडवांस थिंग जो आपको पीसी के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर करना जरूरी है। कोई भी लैपटॉप चलेगा, वो कहते हैं ना बस नब्ज चलनी चाहिए लैपटॉप की, हैवी लेने की जरूरत नहीं, कोई भी लैपटॉप इट्स फाइन, राइट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्रोम बुक चलेगी गूगल की? नहीं, वो नहीं चलेगी, क्योंकि उसमें कुछ सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल हो सकते। विंडोज है इट्स फाइन, मैकबुक है इट्स फाइन, लिनक्स को यूज करता है इट्स फाइन। आई विल ट्रेन यू गाइज इन दीज 3 things, राइट। यहां तक क्लियर हो गया। अब इससे आगे हम बात करते हैं कि इस कोर्स में जो कंटेंट हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। मैंने पहले लिखा भी हुआ है, लेकिन आपको डिटेल में बताता हूं कि हम क्या सीखने वाले हैं। स्किल्स मैंने आपको बता दिया था पहले, ये स्किल्स हैं जो आप सीखेंगे। अब कंटेंट 1 by 1 देखते हैं कि कौन कौन से कंटेंट। ऑफ कोर्स जब आप ये 2 लेक्चर्स करेंगे इसके अंदर ये डिटेल बताइए। इंस्टॉलेशन, आपने कोंडा को सीखा होगा, अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे। आपने मांबा को नहीं सीखा होगा और पाइथन इन्वायरमेंट्स नहीं सीखे होंगे मेरे साथ, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू टीच यू दैट वन। गिटहब आपको बेसिक लेवल की आती होगी, लेकिन नाउ आई विल टीच यू द टर्मिनल इंटरफेस ऑफ गिटहब, ठीक है। नहीं भी आती, डोंट वरी, आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम 0। इंटरमीडिएट टू एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग, ये जो 11 घंटे का लेक्चर है, 12 घंटे का, इसके बाद यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। फिर लार्ज डेटा सेट को स्क्रैप कैसे करते हैं यूजिंग एपीआईज, एपीआईज क्या होती हैं, डेटा कहाँ पे अवेलेबल है। आज के दौर में भी अगर आपको डेटा नहीं मिल रहा अपनी रिसर्च के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, बिलीव मी आप सोए हुए हैं, यू नीड टू वेक अप। फिर वेब स्क्रैपिंग यूजिंग पाइथन, वेबसाइट से डेटा निकालना। देन डेटा क्लीनिंग, देन बड़े डेटा को किस तरीके से आप हैंडल करते हैं। देन इंटरमीडिएट एंड एडवांस यूज ऑफ डिफरेंट लाइब्रेरीज, पाइथन, नमपाई एंड मैटप्लॉटलिब। देन यू विल सी अनदर टास्क कमिंग अप विद अदर लाइब्रेरीज। देन हमारा पोर्टफोलियो बिल्डअप स्टार्ट हो जाएगा, जिसके लिए मैंने जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट है उन्हें पहले ही 3-4 वेबसाइट्स के लिंक बता दिए हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है गिटहब, कैगल, हगिंग फेस एंड codanix.com। ये 4 इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। ऑफ कोर्स कैगल, गिटहब, फेसबुक, ट्विटर एंड लिंक्डइन, हम इसके ऊपर देखेंगे किस तरीके से आप अपनी स्किल्स को शोकास कर सकते हैं एंड शोकेस कर सकते हैं, नॉट कॉज। एंड देन एडवांस मार्कडाउन एंड देन डेवलपिंग योर ओन वेबसाइट। मैं आपको वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा आपकी अपनी, और ये भी बताऊंगा फ्रीली कैसे होस्ट करवाते हैं आप गिटहब पेजेस के ऊपर, ठीक है।
सो आप फ्री में अपनी स्टैटिक वेबसाइट पोर्टफोलियो के साथ बिल्ड करेंगे। एंड बिलीव मी, आज के दौर में आप कुछ भी जॉब ढूंढ रहे हैं ना, आपकी वेबसाइट बड़ी मैटर करती है, ठीक है। देन आपका एआई बेस्ड पोर्टफोलियो होगा, यानी कि आपने रोजाना कुछ नहीं करना, 2 प्रॉम्प्ट्स लिखने हैं, आपका पोर्टफोलियो अपडेट रोजाना की बेसिस पे। एंड आई एम गोना शो यू दैट टेक्निक इंशाल्लाह। फिर गिटहब कोपायलट क्या है, एजेंटिक गिटहब का यूज, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। मशीन लर्निंग, इंटरमीडिएट, डीप लर्निंग, देन टेंसरफ्लो एंड पाइटॉर्च पे काम करेंगे। ऑटोमेटिक लाइब्रेरीज फॉर मशीन लर्निंग, इस पे काम करेंगे। कंप्यूटर विजन लेवल की करने वाले। देन एआई एंड जनरेटिव एआई, इस पे काम करेंगे। एजेंटिक एआई के बारे में हम सीखेंगे। एंड देन एआई एजेंट्स कैसे बनाए जाते हैं वो देखेंगे। वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डिप्लॉइंग यूजिंग जनरेटिव एआई, ये दोनों चीजें हम देखने वाले हैं। डिप्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत आसान है, बिलीव मी, विद इन फ्यू मिनट्स आप सीख जाएंगे। क्यों ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि वाइब कोडिंग आ चुकी है। सो यू डोंट नीड टू लर्न हाउ टू कोड, बट यू नीड टू लर्न हाउ टू इंप्लीमेंट द कोड, ठीक है। टाइम सीरीज के ऊपर काम करेंगे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर, फिर फाइन ट्यून करेंगे। रैग बेस्ड एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा आपको, डिप्लॉय करना सिखाऊंगा एंड सेल करना सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो सारी बात रिजक देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की, बट वी विल सी हाउ वी कैन इंप्लीमेंट दीज टेक्निक्स। लैंग चेन, लैंग ग्राफ और डिफरेंट किस्म की लाइब्रेरीज हम देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं, जिसमें जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि जीआईएस का डेटा, जियो स्पेशल एनालिसिस, ये हम सीखेंगे। एंड अगर कोई बंदा सिर्फ ये सीख लेना जीआईएस डेटा एनालिसिस, आपकी 500 उंगलियां घी के अंदर है, वो एक कहावत है ना, पंजे की हो जाए, तो वो सीन हो जाएगा, ठीक है। एक तो डेटा साइंटिस्ट, ऊपर से जीआईएस आता हो, वो कहते हैं ना एक ते सप तो उड़ना, ये वो एग्जाम्पल हो जाएगी यहाँ पे कि सांप तो वैसे रेंगता हुआ नहीं मान होंदा, ते अगर उड़न लग जाए तो उड़ उड़ के दंदियां बढ़ेगा। सो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे आप अगर ये वाली स्किल सीख जाते हैं, यू विल लर्न इंशाल्लाह इन अ बेटर वे कि आपने कैसे डेटा साइंस को डिप्लॉय करना है। एंड बिलीव मी, ये सारा जीआईएस का डेटा फ्रीली अवेलेबल होता है, सारे से मुराद जितना आपको चाहिए। देन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट यूजिंग जनरेटिव एआई एंड एजेंटिक एआई, तो हम प्रोजेक्ट्स पे अच्छा खासा काम करने वाले हैं। हाउ टू मार्केट योर स्किल सेट विद फ्री प्रोजेक्ट्स एंड ऑनलाइन अर्निंग एंड स्कॉलरशिप हंटिंग इन दिस कोर्स, जो मैंने पहले भी बता दिया। एंड देन देयर आर फ्यू सरप्राइजेस ओनली फॉर दोज जो इस कोर्स के एंड तक डटे रहेंगे, ठीक है। सो इस कोर्स का लिंक मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये गूगल फॉर्म अपडेट हो जाएगा विद द डेडलाइंस एंड अदर रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स। तो आज बेसिकली 5 अप्रैल, जो लोग रजिस्टर करवाना चाहते हैं आज करवा दें, वरना अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हैं, सो दिस इज हाउ यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डील विद द कोर्स। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि हम क्या करने वाले हैं, ये कोर्स क्या है, मैं कौन हूँ, कैसे हम सीखेंगे और कौन कौन सी स्किल सेट आप इन 4 महीनों में सीखने वाले हैं, राइट। एक बात बोलूं यहाँ पे, अगर आप इजाजत दें तो, वो बात ये है कि ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो रोजाना का 2 से 4 घंटे स्पेंड कर सकते हैं। 2 से 4 मैं क्यों बोल रहा हूँ, जिनको आता है उनके लिए 2 घंटे इनफ होंगे, जिनको नहीं आता दे कैन स्टिल कैच अप विद मी, बट दे हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 4 आवर्स। और ये बड़ी कैलकुलेशन के बाद आपको बता रहा हूँ। एंड बिलीव मी, 15 से 20 दिन मेरे साथ कोडिंग करके देखें आप। मेरे साथ से मुराद है, अभी नहीं पूछने लग जाना कितने जा रहे हो, मीन्स टू से कि मैं भी कोडिंग कर रहा हूँ, आप भी कोडिंग कर रहे हैं। 15 से 20 दिन करके देखिए, आपको आदत पड़ जाएगी। फिर 4 घंटे भी ऐसे हवा होने, पता ही नहीं चलना। बट बिफोर दैट यू नीड टू गेट इन टू दैट स्टेट ऑफ माइंड। कोडिंग में कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, सिर्फ टाइम मैनेज करना मुश्किल होता है। एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस कोर्स। क्लियर होगी बात जी? ओके, दैट्स गुड।